आउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है सुबह के अज़कार। सबसे पहले नमाज फ़जर जिसकी माफ़ी नहीं। नमाज के बाद वाला वक्त बहुत ज़्यादा खैर और बरकत वाला है। अल्लाह के प्यारे लोग अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह की याद से करते हैं, अपने अल्लाह ही से इल्तिजाएँ और सदाएँ करते हैं। सुबह के अज़कार पढ़ना बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है। जो मुसलमान अपनी सुबह का आगाज़ नमाज और फिर अज़कार पढ़ते हैं उसके लिए शाम तक खैर व बरकत और आफ़ियत के सब दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अपने बंदे को सारा दिन बड़े बड़े ख़तरनाक नुकसानात से महफूज फरमा लेते हैं। इस सुबह के मसनून अज़कार पढ़ने वाला हर किस्म के शिरकिया कामों से बच जाता है और अकीदा तौहीद की मिठास को पा लेता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने खुशी और गमी में अल्लाह ही को पुकारा। तमाम बुज़ुर्गान दीन भी एक अल्लाह ही को पुकारते थे, उसी के दर पर झुकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई सहाबी अपनी ज़रूरत लेकर आते तो यही कहते थे कि अल्लाह से दुआ करें। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो सिर्फ़ एक अल्लाह से हर किस्म की खुशी और नेमत का सवाल करते हैं, हर दुख से बचने की दुआ करते हैं। सुबह शाम के अज़कार यानी दुआएं पढ़ने से हर किस्म की खैर नसीब होती है। मुसलमान हर किस्म के शर से बच जाता है। इन दुआओं पर गौर करने से मुसलमान के दिल में अक़ीदा तौहीद की गैरत और आजिज़ी पैदा होती है। इन दुआओं को समझकर पढ़ने वाला कभी मुशरिक नहीं हो सकता। आप सबसे पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह व तूबु अलैहि 100 मरतबा पढ़ें और इसमें अपनी बख्शिश की दुआ मांगें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। फिर है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको भी 100 बार पढ़ें और अल्लाह की तारीफ़ करें। फिर है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दु ला व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसमें ये अल्लाह ताला की वहदनीयत का इकरार है कि अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। तमाम बादशाही अल्लाह ही के लिए है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो हर चीज़ पर कादर है। फिर है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई अला नहीं। वही मैंने उसी पर भरोसा किया है, वही अर्श आज़म का मालिक है। फिर है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवल समीउल अलीम कि अल्लाह के पाक नाम बरकत से सातों ज़मीनों आसमानों में जो चीज़ भी है इसका पढ़ने वाला कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि अल्लाह ही खूब जानने सुनने वाला है। जैसे आजकल कोरोना बीमारी आई हुई है तो आप ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मअस्मिही शैउन ये दुआ ज़रूर पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ें और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। कोई कोरोना नहीं होगा, कोई किसी किस्म की आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि फिर है अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार, ये भी 7 दफ़ा पढ़ें। सूरत अखलास, सूरत फलक, सूरत नास, आखिरी 3 कुल सुबह शाम के पढ़ने वाला हर आफत मुसीबत परेशानी से बचा लिया जाता है। मेरी बहनों, अज़कार और भी हैं। अगर मैं ये अज़कार पढ़ूँ और उसका तर्जुमा पढ़ूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप मेरी बहनें पूरी वीडियो नहीं सुनती, मुझे पता है, क्योंकि मुझे वॉच टाइम से पता चल जाता है। 1-2 मिनट सुन के बंद कर देती हैं। देखें, कोई बात नहीं, अपना जहाँ और आप काम करती हैं ये भी वीडियो लगा के अपने काम करती रहें ताकि आपके कान में आवाज़ आती रहे। शायद कोई बात आपके दिल पे असर कर जाए और अच्छी लग जाए, आप उसको अपना लें और अपनी दुनिया और आखिरत संवार लें। आप बुक डिपो से
پیارے رسول کی پیاری باتیں یا کتاب الاذکار خرید لیں اور خود اذکار کریں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جب آپ ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں گی آپ کو اس قدر خوشی ہوگی اور اطمینان ہوگا جیسے آپ کی سب پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے آپ کو ایک ہلکا پھلکا محسوس کریں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔